नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा जो इनिशिएटिव है, फ्री वाला इनिशिएटिव MSSO PYQ का, पिछले क्लास में अब तक 11 वीडियोज़ आ चुके हैं MSSO PYQ के। तो ये 12वां वीडियो होगा और इसमें मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कोशिश यही करूंगा। और जितने लोग अभी भी पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का कंसर्न था, तो अभी मेरे पास पेड बैच जो चल रहा है उसमें ठीक ठाक लोग हो चुके हैं। अगर आप अभी भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो मेरे 17 लेक्चर हो चुके हैं और उन 17 लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और जो PDF है उसमें जो भी पीरियड कंप्लीट किया है वो भी दे दूंगा। और जो कंसर्न आगे क्लास होगा उसके लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो फटाफट जिनको करना है ज्वाइन, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वहाँ से जाके रजिस्टर कर लें और लास्ट में QR कोड मिलेगा, उस पर आप कर सकते हैं रजिस्टर। पिछले क्लास में 130 क्वेश्चन हो चुका था, अब इसमें हम 131 से करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, टाइगर मॉस्किटोज आर अदरवाइज नोन एज। तो टाइगर मॉस्किटो बोला जाता है एडीज़ को, एडीज़ मॉस्किटो। एडीज़ मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट करते हैं? देखो, दो होते हैं, एक होता है एडीज़ और एक होता है एनाफिलीज़। तो एनाफिलीज़ का याद रखने के लिए आप ANM से याद कर लो। ANM का ऐसे तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है, बट ऐसे एनाफिलीज़ का याद करने के लिए कि एनाफिलीज़ किस डिसऑर्डर के लिए होता है, तो ये मलेरिया जो है ट्रांसमिट करता है, मलेरिया रोग होता है। और एडीज़ मॉस्किटो से क्या होता है, जितने बाकी बच रहे हैं, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और जीका होता है। ठीक है, ये मेजरली ये तीन है, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका। ठीक है, ये एडीज़ मॉस्किटो से होता है। PHC CHC इन आवर कंट्री आर यूजिंग इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर मेंटेनिंग इन क्वालिटी हेल्थ केयर। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करती है PHC एंड CHC। इन हेल्थ एजुकेशन ट्रांसलेटिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन इनटू द डिजायर्ड हेल्थ एक्शन इज द कोर ऑफ। तो ये मोटिवेशनल मॉडल होता है। रोटरी एंड लायंस क्लब आर एग्जाम्पल ऑफ। किस टाइप का क्लब है ये? तो सिटी वाइड ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। एनी NGO विशिंग टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट हैव अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम। तो ये ट्रू है। द सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर, जो सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड है वो 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था बाई दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट चेयरपर्सन भी थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। तो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी क्या है? रिक्रूटमेंट। दिस कंसिस्ट ऑफ जनरल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनरोल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको जनरल बॉडी बोलते हैं। द आइडिया ऑफ कम्युनिटी चेस्ट वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन द ईयर। तो कम्युनिटी चेस्ट 1913 का है। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसमिसल ऑफ द स्टाफ ऑफ द एजेंसी। इसको बोलते हैं पर्सनल कमेटी। द चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1890। दिस सेक्शन ऑफ द चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1890 डिफाइंस चैरिटेबल पर्पज as including general relief to the poor, education, medical relief and advancement of any other subject of general public utility। तो ये सेक्शन 2 में है। इसमें देखो 141 का आंसर 142 में ही था। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो MOU जो हम लोग बोलते हैं उसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एसोसिएशन, पर्पज, मेंबरशिप, रिक्वायरमेंट्स, अदर पर्टिकुलर्स होने चाहिए MOA में। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज सेटअप इन 1953। सॉरी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड दुर्गा देशमुख ने जो है सेट किया था, मतलब वो चेयरपर्सन थे। एंड देन कैपिटल ग्रांट्स आर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स। Dr. Rene Sand was the founder of the ICSW and IASSW. He has presided at the 1952 Conference of Social Work in Madras, India. Manon Leteu was the most influential individual in the founding of professional social work in Denmark. She encouraged social workers to travel and leave. Dr. Clifford Mansard founded Nagpada Neighborhood House in 1926 in slums of Mumbai. तो इनका नाम मेंटल हाइजीन मूवमेंट के लिए भी
आता है, ठीक है। और इन्होंने सर दोराबजी टाटा स्कूल जो है ये फाउंडर मेंबर रहे हैं। व्हाट डज IFSW स्टैंड फॉर? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर। The two movements in social welfare began at the end of 19th century, shaped the development of the profession of social work. तो ये charity organization, society and settlement house establishment. The organization of a formal course of lecture and supervision in a work situation was first made by Social Service League. Serving the needy and helping one's fellow men have been virtue greatly valued in the Indian culture. Social work is a helping activity, social work is a listening activity, and social work is a social activity. तो ये तीनों ऑप्शन है जो कि ट्रू है. Who spoke about the 5 giant evils in 1947 during All India Conference of Social Work? तो श्री BG खेव. एविल्स मतलब जो समाज को बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं. तो ऐसे 5 सोशल प्रॉब्लम के बारे में जो बात की थी श्री BG खेव ने. एक्सपेंड COS मतलब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी. Professor Stroop defined social work as an art of bringing various resources to bear an individual, group and community needs by the application of a scientific method of helping people to help themselves. मतलब उनको अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके अंदर स्किल को बढ़ाना. ऑकबर्न एंड निमकाफ डिफाइन सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन. यानी एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जो रिलेशनशिप बनाने की जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करता है उसकी स्टडी को ही सोशोलॉजी कहते हैं. ये स्टेटमेंट बोला है ऑकबर्न एंड निमकाफ ने. अगस्ट काम्टे इज कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ सोशोलॉजी. तो फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्ट काम्टे को माना जाता है और इन्होंने पहले जो दिया था सोशल फिजिक्स दिया था टर्म. सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप वॉज स्टेटेड दैट. तो ये मैकाइबर एंड पेज का स्टेटमेंट है कि सोसाइटी यानी समाज संबंधों का जाल है. फ्राइड्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ईगो. ईगो किस प्रिंसिपल पे है? रियलिटी प्रिंसिपल पे है. तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो ये 3 चीज़ जो है याद रख लो किन किन प्रिंसिपल पे है. इड है प्लेजर प्रिंसिपल पे, कुछ भी खाना है पीना है छीन के खाना पड़े कोई दिक्कत नहीं तो वो इड है, ठीक है. हमें अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी करनी है. ईगो है रियलिटी प्रिंसिपल पे कि अगर कुछ लेना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. सुपर हाईली जो है मोरल प्रिंसिपल पे है, ठीक है. अगर यहाँ पे ये चीज़ खाएंगे अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, पद देखना और सब चीज़ें देखना, उम्र देखना, तो ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे हो जाता है. आइडेंटिफाई द राइट ऑर्डर ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने वो ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल. ओरल एरल नहीं है एनल होगा, ये स्पेलिंग गलत है. ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, लेटेंट नहीं लेटेंसी एंड जेनाइटल. उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. तो सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या? अनयूजुअल थॉट्स और बिहेवियर जो रियलिटी से टच नहीं रहता है. डिमेंशिया प्रिकॉक्स इज ओल्ड टर्म फॉर स्किज़ोफ्रेनिया. अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज यूज टू अवॉइड एंजाइटी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांस सेल्फ स्टीम. तो इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं. मतलब एक रेशनल थॉट यूज़ करके अपनी गलतियों को छिपाना या अपनी गलतियों को शिफ्ट करना, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं. लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हाट अ कंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस. तो इसको पार्टोनियन कंडीशनिंग बोलते हैं. और वैसे क्लासिकल कंडीशनिंग जो लर्निंग थ्योरी वो किसने दी थी? इवान पावलो ने. अ फीमेल आर्किटाइप प्रेजेंस इन मेल्स, अ कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय यूंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी. इसको बोला है अनीमा एंड अनीमस. Statement 1, sympathetic nervous system is active in states of around in stressful situation. Parasympathetic nervous system is inactive in resting and quiet states. तो ये दोनों correct हैं. The word cognition refers to the perception of the world around us. यानी cognition means कि awareness about your current surrounding, about your thought, about your perception, about your decision making. तो इसी को कॉग्निशन बोलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी. तो स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरीकरण. तो स्तरीकरण में मतलब जो होता है उसको बोलते हैं डिफरेंट क्लास पे जो है आपके जो स्तर निर्धारित होते हैं, ठीक है. तो वही आपके क्लास के, आपके ऑक्यूपेशन, आपके एजुकेशन, आपके
जाति के आधार पे जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसी को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, तो ये है डिफ्रेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू रेमंड डब्ल्यू मुरे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हाई एंड लोअर सोशल यूनिट्स। तो इन्होंने हॉरिजेंटल बोला है। हॉरिजेंटल क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है ये, और वर्टिकल होता है ये, ठीक है। इन अ सोसाइटी फोक बेज आर, फोक बेज क्या? रिपीटेटिव पेटी एक्ट्स, who had invented 360 डिग्री ऑफ फीडबैक टूल इन HRD प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो मार्शल गोल्ड स्मिथ ने 360 डिग्री फीडबैक जो है कॉन्सेप्ट दिया था। द लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल, लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई, तो विक्टर व्रूम एंड फिलिप वेटन ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिस्कस्ड इन वर्क्स कमेटी, तो विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ काउंसलिंग इज आर, तो जो ये रैपो बिल्डिंग है ये काउंसलिंग नहीं है, ये रैपो बिल्डिंग जो है एक जो है मेथड है किसी क्लाइंट के साथ थेरेपेटिक अलायंस को बिल्ड करने का। बाकी कैथारसिस यानी इमोशनल, जो इमोशंस का वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन ऑफ इमोशन बोलते हैं कैथारसिस को, फ्री एसोसिएशन के थ्रू। इंसाइट मतलब अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम डेवलप इन क्लाइंट, उसको इंसाइट बोलते हैं। एंड डिसेंसिटाइजेशन मतलब एक टेक्निक है जो एंजाइटी को कम करने का तरीका है। तो इसमें पूछा है कि एक अलग चीज़ क्या है, तो रैपो बिल्डिंग इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम 3 अदर ऑप्शंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? जॉइंट प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब एक साथ मिलके सबके समान हितों के बारे में मोल तोल करना, और वो भी किसके साथ? एम्प्लॉयर के साथ या फैक्ट्री के मालिक के साथ। इस तरीके से और भी लोग जगह पे सेम चीज़ हो सकता है जो प्रेशर ग्रुप के तरीके से काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री गुलजारी लाल नंदा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी इन May 1958। व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम टू टाइप क्या था? सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। एक जगह सोशल असिस्टेंस है और एक जगह सोशल इंश्योरेंस है। सोशल इंश्योरेंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन, और सोशल असिस्टेंस जो भी आपके किसी बिल्डिंग में जाना है, किसी जगह जाना है, इजी टू एक्सेस बनाना, वो सोशल असिस्टेंस है। दूसरा ये गांधीयन फिलॉसफी क्या है, तो गांधीयन फिलॉसफी सर्वोदय का फिलॉसफी है, सर्वाइवल ऑफ द ऑल का है, न कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स आल्सो नोन एज, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स जो है उसको ग्रीवांस डिस्प्यूट बोलते हैं, मतलब उसको ग्रीवांस डिस्प्यूट जो सेल है उससे रिजॉल्व करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन के लिए कितना रजिस्ट्रेशन होता है? 10% और 100 ऑफ वर्कमैन एंगेज्ड एम्प्लॉयड विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7, तो कम से कम 7 होने चाहिए। कमिटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स द सोसाइटीज, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, CSR, और CSR कितना होना चाहिए? 2% होना चाहिए इनकम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन गारंटीड पेमेंट, तो नॉन गारंटीड पेमेंट बोनस है, बोनस के लिए आप जो है लड़ नहीं सकते, आपका वो अधिकार नहीं है, वो आपके लिए एक उपहार है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ये चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, INTUC, AITUC, UTUC, CITU। According to the Industrial Dispute Act 1947 Act, no person employed in public utility shall go on strike in breach of contract. Which of the following is not a scientific sampling, तो साइंटिफिक सैम्पलिंग में कौन सा नहीं आता है? तो जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है कोटा और स्नोबॉल, ये साइंटिफिक में नहीं आता। बाकी सिंपल रैंडमिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडमिंग ये साइंटिफिक में आता है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग के ये दो, जो सिंपल रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ये ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एथनोग्राफिक एनालिसिस इज यूज्ड इन, एथनोग्राफिक एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि आप किसी के क्षेत्र में जाके उनके कम्युनिटी को जो है स्टडी करते हो, ठीक है, तो एक क्वालिटेटिव है। एंड ट्रायंगुलेशन रिफर्स टू यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा सोर्सेज इन इक्वालिटी रिसर्च टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना। एक डेटा के वैलिडेशन के लिए आप 3 अलग अलग मेथड से वही सेम डेटा लेते हो, उसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं, तो उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए। मीन मीडियन मोड इज प्रेजेंट इन, तो नेगेटिव स्क्यूडनेस में मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, ऐसा होता है। मोड सबसे ग्रेटर है तो उसमें नेगेटिव स्क्यूडनेस होता है। स्क्यूडनेस मतलब कि जो आपका ये कर्व है
वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो वही स्क्यूडनेस है। डायरेक्ट कोटेशंस फ्रॉम पीपल अबाउट देयर एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड थॉट्स आर वाइडली यूज्ड इन, तो इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। इन लेवल्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलिडिटी, कोई भी डाटा है वो कितना वैलिड है वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन इंटरवेनिंग वेरिएबल आर सम टाइम कॉल्ड द कन्फाउंडिंग वेरिएबल, तो कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो प्रेजेंट तो नहीं होते हैं, सामने दिखते नहीं हैं, बट वो फिर भी वेरिएबल जो जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, मान लिया V1 है, V2 है, V3 है, तो इन पे जो है कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो इनके रिलेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उनके आउटकम्स को डिस्टर्ब करते हैं, वो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं, और इन्हें जो है कुछ कभी कभी कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं। इसी तरीके से एक एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है, एक्सट्रानियस वेरिएबल जो कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है और वेरिएबल में जो कोरिलेशन है उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसको एक्सट्रानियस वेरिएबल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, अ वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज़। ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरवीनिंग को कन्फाउंडिंग कहते हैं और एक्सट्रेनियस अलग है इन दोनों से। दिस इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अरिथमेटिक मीन जिसको हम मीन बोलते हैं, मीन मीडियन मोड, तो जो मीन होता है वो होता है अरिथमेटिकल एवरेज, और जो मीडियन होता है वो पोजिशनल एवरेज होता है, और जो मोड होता है वो फ्रीक्वेंट डेटा होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उस सीरीज़ में। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसको सैम्पलिंग बोलते हैं। इट इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन को सैम्पल बोलते हैं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कलेक्टेड रॉ डेटा टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशन एंड द करेक्ट दोज व्हेन पॉसिबल, इसको एडिटिंग ऑफ डेटा बोलते हैं। कंप्लीट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस इंक्वायरी। द कंस्टिट्यूट्स ऑल द आइटम्स अंडर कंसिडरेशन इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, इसको यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स मतलब जिस पॉपुलेशन पे आपको काम करना है वो पॉपुलेशन आपका यूनिवर्स कहलाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक इंक्वायरी, द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है किसी भी प्रकार की पीएचडी या रिसर्च, तो पहला स्टेप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। एंड द टाइप ऑफ रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थ्योरी, तो उसको कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोलते हैं। इस तरीके से ये पेपर कंप्लीट हुआ, और इस पेपर में जो ये लास्ट मैंने 70 क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट है। कुछ लेबर लॉज के और लेबर फैक्ट्री एक्ट के हैं, उसको स्किप कर दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एमएसएसओ की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें रिसर्च है, इसमें साइकियाट्री है, इसमें मेडिकल सोशल वर्क है, जो कि बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट है आपके एमएसएसओ एग्ज़ाम के लिए। तो जितने लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक पे जाके आप जो भी दिया है प्रोसेस उसको फॉलो करें और ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।